इलेक्शन के हतमी नतीजे आने के बाद एक तरफ जहां हुकूमत साजी के लिए सियासी जमातों में हलचल उरूज पर है, तो वहीं हर गुजरते दिन के साथ IMF के मौजूदा प्रोग्राम की मुद्दत भी खत्म हो रही है। लेकिन अभी तक इस मौजूदा स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को $1.1 अरब मिलना बाकी हैं। कर्ज की इस बकिया रकम को हासिल करने के लिए पाकिस्तान को जल्द IMF को इंगेज करना होगा, अपनी अब तक की कारकर्दगी उसे दिखानी होगी, जिसके बाद IMF का बोर्ड पाकिस्तान को कर्ज की मंजूरी देगा। लेकिन ये सब करने के लिए पाकिस्तान के पास वक्त इंतहाई कम रह गया है। सियासी अदम इस्तेहकाम अपनी जगह नजर आ रहा है और अगर पाकिस्तान मौजूदा प्रोग्राम भी पूरा नहीं करता तो नई आने वाली हुकूमत पर पहले ही डिफॉल्ट की तलवार लटकना शुरू हो जाएगी। इन सब खदशात का इजहार आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने अपनी आज जारी होने वाली नई रिपोर्ट में किया है, जिसमें पाकिस्तान के सियासी अदम इस्तेहकाम के मुल्क के मुआशी मुस्तकबिल पर असरात की भी निशानदेही की गई है। फिच की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के इलेक्शन का नतीजा, जिससे मुस्तकबिल करीब में सियासी गैर यकीनी बरकरार रहेगी, वो मार्च में ख़त्म होने वाले स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम की कामयाब तकमील के लिए IMF के साथ मुआहदों में पेचीदगी पैदा कर सकता है। पाकिस्तान की क्रेडिट प्रोफाइल के लिए नया मुआहदा कलीदी हैसियत रखता है और हम तवक्को करते हैं कि वो जल्द ही चंद माह में हासिल कर लिया जाएगा। लेकिन तवील मुज़ाकरात या नया मुआहदा तय न होने की सूरत में पाकिस्तान की बैरूनी फंडिंग के खदशात बढ़ सकते हैं, जिससे डिफॉल्ट का खतरा भी बढ़ सकता है। फिच के मुताबिक हालिया महीनों में पाकिस्तान की बैरूनी फाइनेंसिंग में बेहतरी आई है। स्टेट बैंक के मुताबिक 9 फरवरी को पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर $8 अरब थे, जबकि 3 फरवरी 2023 को यही ज़र मुबादला के ज़खायर $2.9 अरब पर थे। बहरहाल ये अभी भी पाकिस्तान की बैरूनी अदायगियों की ज़रूरत से कम है, जिसके बारे में हमारी तवक्को है कि आइंदा कुछ सालों तक पाकिस्तान की बैरूनी अदायगियाँ ज़र मुबादला के ज़खायर से ज़्यादा रहेंगी। हमारे अंदाजे के मुताबिक रवा माली साल पाकिस्तान बायलैटरल कर्ज के रोल ओवर के अलावा पहली 2 तिमाहियों में $18 अरब के कर्ज हदफ का निस्फ हिस्सा भी हासिल नहीं कर सका है। फिच के मुताबिक पाकिस्तान की कमज़ोर एक्सटर्नल पोजीशन का मतलब है कि आइंदा आने वाली हुकूमत के एजेंडा में सबसे फौरी इशू मल्टीलैटरल और बायलैटरल पार्टनर से कर्ज हासिल करना होगा। ऐसा लगता है कि इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों की मजबूत कारकर्दगी के बावजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिलकर इत्तेहादी हुकूमत बनाएंगे। स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम के बाद एक नई डील के लिए मुज़ाकरात और उसके तहत तय पाने वाली पॉलिसी कमिटमेंट्स को पूरा करना न सिर्फ IMF बल्कि बाकी इदारों से कर्ज हासिल करने के लिए भी अहम होगा और आइंदा आने वाले अरसे में पाकिस्तान के मुआशी मुस्तकबिल पर असरअंदाज होगा। फिच के मुताबिक नई IMF डील को हतमी शक्ल देना चैलेंजिंग होगा। मौजूदा स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम एक अबूरी पैकेज था और हमारा मानना है कि इसके बाद कोई भी नया प्रोग्राम मज़ीद सख्त शराइत के साथ आएगा, जिसकी पाकिस्तान के अंदर से मज़ाहमत सामने आएगी। इसके बावजूद हमारा मानना है कि पाकिस्तान को दरपेश मुआशी चैलेंजेस और महदूद मुतबादिल की वजह से किसी भी किस्म की मज़ाहमत पर काबू पा लिया जाएगा। फिच के मुताबिक मुस्तकिल सियासी अदम इस्तेहकाम IMF के साथ होने वाले मुज़ाकरात को तूल देने, मल्टीलैटरल और बायलैटरल पार्टनर से मदद मिलने में ताख़ीर और रिफॉर्म्स नाफिज करने में रुकावट पैदा कर सकते हैं। हमारा मानना है कि नई हुकूमत आने के बाद IMF के साथ जल्द राब्ता करेगी, लेकिन सियासी इस्तेहकाम को दरपेश खतरात बुलंद रहने का इम्कान है। अगर PTI को मुसलसल साइडलाइन किया गया तो अवामी अदम इत्मीनान मजीद बढ़ सकता है। इलेक्शन से यह बात अयां हुई है कि PTI को अभी भी मजबूत अवामी हिमायत हासिल है। फिच की रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि पाकिस्तान की हुकूमत का IMF प्रोग्राम पर अमल करने का रिकॉर्ड बुरा है। पाकिस्तान IMF के साथ 24 प्रोग्राम्स में से आधे से भी कम प्रोग्राम्स में तयशुदा फंडिंग में से 75% से ज़्यादा फंडिंग हासिल कर सका है। अलबत्ता मौजूदा स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम में तय पाए गए टारगेट्स पर मुनासिब पेशरफ्त हुई है। हमें लगता है कि पाकिस्तान रिफॉर्म्स की ज़रूरत पर मजबूत इत्तफाक़ी राय मौजूद है पाकिस्तान में, जो आइंदा आने वाले किसी मुआहदे को नाफिज करने में मदद फराहम कर सकता है। फिच रिपोर्ट के मुताबिक हमारा मानना है कि पाकिस्तान की बैरूनी अदायगियाँ तब तक कमज़ोर रहेंगी जब तक पाकिस्तान में एक ऐसा प्राइवेट सेक्टर परवान नहीं चढ़ता जिससे आमदनी बरामदात के जरिए हो और जो बैरूनी सरमायाकारी हासिल कर सके या जिससे दरामदात पर इन्हिसार कम हो सके।